की बड़ी खबर हम आपको बता दें, डीएनडी टोल को फ्री कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। प्रदर्शन का नेतृत्व आपको बता दें, नोएडा से बीजेपी विधायक विमला बाथम करेंगी। प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। तो सीधे ये खबर आम जनता से जुड़ी हुई है। इन प्रदर्शनकारियों की यही मांग है कि टोल जो है उसे फ्री किया जाए। विमला बाथम हैं जिनके नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन भी होंगे। तो प्रदर्शन की वजह से डीएनडी पर लंबे जाम लगने की भी संभावना है। कार्यक्रम के अनुसार आपको बता दें, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सुबह डीएनडी टोल प्लाजा के पास जाम लगाएंगे और इसके बाद टोल फ्री कराने के लिए टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करेंगे। तो प्रदर्शन का नेतृत्व आपको बता दें विमला बाथम करेंगी। नोएडा से बीजेपी विधायक हैं और इन लोगों की मांग है कि वहां से डीएनडी टोल फ्री किया जाए। आपको बता दें कुछ समय पहले गुड़गांव का टोल भी फ्री किया गया था और अब इनकी मांग है दिल्ली नोएडा टोल को फ्री कर दिया जाए। तो लंबे जाम के लगने की संभावना भी है और प्रदर्शन करने के इन लोगों की वजह है कि फ्री कर दिया जाए इस टोल को। तो टोल फ्री को लेकर डीएनडी पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा और बीजेपी के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठन भी इन लोगों के प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। अगर आप यूपी के नोएडा में रहते हैं और दिल्ली जाने के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहिए क्योंकि जाम लगने वाला है। लेकिन क्यों, डीएनडी से विनय सिंह की हमारी रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये जाम क्यों लगेगा और प्रदर्शनकारी आखिर प्रदर्शन क्यों करेंगे। नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा आना जाना आज लोगों के लिए अच्छा खासा मुसीबत का सबब बन सकता है। बीजेपी अब से कुछ देर में यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि यूपी सरकार और डीएनडी प्रशासन की मिली भगत से डीएनडी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पहले भी डीएनडी के रेट जो थे उससे बहुत जल्दी ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस वजह से इस डीएनडी पर आज प्रदर्शन कर सकते हैं आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि यूपी सरकार और डीएनडी प्रशासन की मिली भगत से डीएनडी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पहले भी डीएनडी के रेट जो थे उससे बहुत जल्दी ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस वजह से इस डीएनडी पर आज प्रदर्शन कर सकते हैं और डीएनडी पूरा जाम हो सकता है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आइए अब आपको बताते हैं, अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो जाम से कैसे बचकर आप निकल सकते हैं और किन रास्तों से आपको गुजरना चाहिए, किन रास्तों का सहारा ले सकते हैं आप। के बाद जाम की स्थिति से बचने के लिए लोग यहाँ से मयूर विहार अक्षरधाम होते हुए दिल्ली पहुँच सकते हैं, यानी कि सेक्टर 15, सेक्टर 16 होते हुए और मयूर विहार होते हुए अक्षरधाम पहुँच सकते हैं या फिर कालिंदी कुंज बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली पहुंचा जा सकता है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो टोल फ्री की इन लोगों की मांग है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के 30 लाख वाहनों का वजूद खतरे में पड़ गया है। विमला बाथम है जिनके नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन होगा और डीएनडी टोल फ्री करने की इन लोगों की मांग है। कुछ समय पहले आपको बहुत अच्छे से पता होगा गुड़गांव के टोल को फ्री किया गया था और अब इनकी मांग है कि नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों को भी ये राहत दी जाए। ये रेट लिस्ट हम आपको बता दें, मोटरसाइकिल जो वहां से गुजरती है उन्हें 12 रुपए पे करने होते हैं। कार वहां से गुजरती है 28 रुपए इन लोगों को देने होते हैं। बस या ट्रक गुजरता है तो उसके लिए 80 रुपए देने होते हैं। भारी वाहन अगर वहां से गुजरते हैं तो 120 रुपए, लॉरी अगर वहां से गुजरती है तो 155 रुपए। तो वाकई आम लोगों के लिए एक ये राहत भरी खबर होगी अगर फ्री कर दिया जाता है तो। फिलहाल प्रदर्शनकारी आज यहां पर प्रदर्शन करेंगे और जाम लगने की भी पूरी संभावना है। प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है और हमें जानकारी देंगे। प्रशांत, कितने बजे ये प्रदर्शन शुरू होगा? क्या अभी वहां पर लोग जुटने शुरू हो गए हैं? क्या देख रहे हैं वहां पर आप? देखिए, ये प्रदर्शन लगभग 10 बजे के आसपास होना है। नोएडा से विधायक है विमला बाथम और नोएडा बीजेपी इकाई के कार्यकर्ता जो हैं वो इस पूरे आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन है उसको अंजाम देंगे। 10 बजे का टाइम दिया गया है यहाँ पर और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो चुके हैं क्योंकि आरोप इस तरीके के हैं कि जो डीएनडी फ्लाईओवर जब से बना है और अब तक उसमें प्रॉफिट जो है वो कंपनी करीब
3 से 4 गुना कमा चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में भी लंबित है। इसके ऊपर एक याचिका दायर की गई थी और वो अभी तक लंबित है, इस पर सुनवाई होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहे हैं, गाय बगाए, चाहे वो अगर बीएसपी की सरकार रही हो तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो तो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है और लगातार सरकार पे दबाव बनता रहा है कि डीएनडी पे जो टोल टैक्स है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि कंपनी इसको बनाने के बाद जो लागत आई थी उससे कई गुना मुआवजा प्रॉफिट जो है वो कमा चुकी है। और उसके बावजूद भी लगातार वहां पर देख रेख के नाम पर हर साल यहाँ पर पैसे बढ़ाए जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ता है। अच्छा प्रशांत, बहुत सी आबादी है, बहुत लोग हैं जो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आते हैं, टोल टैक्स को वहां से क्रॉस करते हैं, जाम भी लगने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए किसी तरह का कोई डायवर्जन, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, लगभग 5 से 10 लाख वाहन आमतौर पे डीएनडी फ्लाईओवर से गुजरते हैं। एक ये अमूमन आंकड़ा है पर डे के हिसाब का। और आपको बताना चाहूंगा कि डीएनडी पे जब आश्रम की तरफ जाते हैं तब अक्सर कर जाम डीएनडी पे लग जाता है ऑफिस टाइम में। और अगर यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है तो आप यकीन मानिए कि जाम की बहुत बुरी स्थिति होगी, जिसका सारा का सारा लोड जो है वो मयूर विहार रोड की तरफ पड़ेगा, जो मयूर विहार फेस 1 रोड जाती है नोएडा जो गौतम बुद्ध की मूर्ति होते हुए, वहां पर इसका असर पड़ेगा। और इसके अलावा कालिंदी कुंज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रोड को डाइवर्जन किया जाएगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा तो दिल्ली जाने के लोगों को भी, अगर उस रास्ते से जो लोग रोज गुजरते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप